डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सुनते ही हम सबके जहन में भारतीय संविधान के निर्माता की एक तस्वीर उभरती है ना? लेकिन उनकी एक और पहचान है, एक ऐसी पहचान जिसके बारे में शायद कम ही बात होती है। ये है एक आर्थिक विचारक की पहचान। और सोचिए, संविधान की स्याही सूखने से भी पहले उनके पास भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा जबरदस्त, एक ऐसा क्रांतिकारी प्लान था जो अगर लागू हो जाता तो शायद देश की तस्वीर ही कुछ और होती। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी या कोई मामूली सा लेख नहीं था। ये बाकायदा एक औपचारिक दस्तावेज था, एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, जिसे उन्होंने बहुत ही बारीकी से तैयार किया और संविधान सभा के सामने पेश भी किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी और गहरी समस्या थी जिसके लिए इतने बड़े, इतने साहसी समाधान की जरूरत पड़ गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इस पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रामीण भारत के उस गहरे संकट से। डॉक्टर अंबेडकर ने, आप कह सकते हैं, उस वक्त की भारतीय कृषि की नब्ज पर हाथ रखा था। उन्होंने उन असली समस्याओं को पहचाना जो हमारे कृषि सिस्टम को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या थी जमीन का बिखरा होना। मतलब किसानों के खेत कोई एक बड़ा टुकड़ा नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे इधर उधर बिखरे हुए टुकड़ों में बटे थे। अब जरा सोचिए, इतने छोटे खेतों पर खेती करना क्या कभी फायदे का सौदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से देश की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता एक जगह आकर जैसे थम सी गई थी। फिर थी दूसरी बड़ी चुनौती, कर्ज का जाल। देखिए, किसानों के पास अपनी पूंजी तो थी नहीं, और सही ब्याज पर लोन मिलना तो जैसे एक सपना था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंसते चले गए जहां से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। और इन सारी समस्याओं की जड़ में क्या था? वो थी जाति पर आधारित असमानता। ये जो समाज का जातिवादी ढांचा था ना, वो सिर्फ आर्थिक शोषण को ही बढ़ावा नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए तरक्की के सारे दरवाजे ही बंद कर देता था। तो ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं थी, ये देश की अर्थव्यवस्था पर लगी एक बहुत गहरी चोट थी। इस पूरी कड़वी सच्चाई को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही सटीक शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि खेती कोई फायदे का बिजनेस नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी आबादी के लिए सिर्फ पेट पालने का एक जरिया बनकर रह गई है। एक ऐसी आबादी जो कभी न खत्म होने वाली गरीबी में जीने को मजबूर है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बहुत गहरी थी, बहुत जटिल थी। पर सवाल यह है कि अंबेडकर का इसके लिए इलाज क्या था? वो कौन सा क्रांतिकारी रास्ता था जो उन्होंने सुझाया? उनका जवाब था स्टेट सोशलिज्म, यानी राज्य समाजवाद। और ये कोई छोटी मोटी मरहम पट्टी नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी रेडिकल सर्जरी का प्रस्ताव था। अच्छा, तो ये स्टेट सोशलिज्म है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं और सारी की सारी खेती की जमीन, उसका मालिक कौन होगा? राज्य यानी सरकार। और सरकार ही इसे कंट्रोल करेगी। मकसद ये कि फायदा किसी एक इंसान या ग्रुप का ना हो, बल्कि पूरे समाज का हो। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ कोई किताबी ख्याल नहीं था। साल था 1947, देश आज़ाद हो रहा था, और उसी वक्त उन्होंने ये प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। उनका विजन था कि एग्रीकल्चर को, यानी खेती को, एक सरकारी उद्योग की तरह चलाया जाए, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, शोषण को जड़ से खत्म करना और देश की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, विजन तो बड़ा था, पर सवाल यह है कि जमीनी हकीकत में ये काम कैसे करता? चलिए अब इस कलेक्टिव मॉडल को समझते हैं। ये योजना कुछ इस तरह से काम करती। स्टेप 1, सरकार सारी जमीन अपने कब्जे में ले लेगी। स्टेप 2, जो जमीन के मालिक हैं उन्हें मुआवजे के तौर पर डिबेंचर दिए जाएंगे, जो एक तरह के सरकारी बॉन्ड होते हैं। स्टेप 3, फिर ये जमीन गांव के लोगों के ग्रुप्स को, यानी कलेक्टिव्स को, लीज पर या कहिए पट्टे पर दी जाएगी। स्टेप 4, खेती के लिए जो भी जरूरी सामान है, बीज, औजार, खाद, वो सब सरकार देगी। और आखिर में स्टेप 5, खेती सब लोग मिलकर करेंगे। अब इसका फायदा क्या होता? फायदा ये कि वो जो छोटे छोटे बिखरे खेतों वाली समस्या थी, वो जड़ से ही खत्म हो जाती और सारे रिसोर्सेज का मिलकर पूरा इस्तेमाल होता। लेकिन क्या ये बड़ा लॉन्ग टर्म विजन ही उनका अकेला समाधान था, या फिर उनके पास कुछ और भी आइडियाज थे? क्या उन्होंने कुछ फौरी इलाज भी सोचे थे?
बिल्कुल। उन्होंने एक फर्स्ट एड किट भी तैयार किया था, मतलब कुछ ऐसे तत्काल सुधार, ऐसे प्रैक्टिकल उपाय जो मौजूदा सिस्टम के अंदर रहकर ही फौरन राहत पहुंचा सकते थे। और यहीं पर अंबेडकर की वो दो तरफा सोच साफ साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ था उनका लंबा क्रांतिकारी सपना कि सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण हो, और दूसरी तरफ थे ये तुरंत लागू करने वाले उपाय, जैसे कि किराएदारी खत्म करो, लगान की दर फिक्स करो, किसानों को आसानी से कर्ज दिलाओ। ये दिखाता है कि उनकी सोच में कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक गहराई। तो इस फर्स्ट एड किट में क्या क्या था? इसमें था बिखरे हुए खेतों को एक करना, जिसे चकबंदी कहते हैं। खौती जैसी जो शोषण करने वाली किराएदारी प्रथाएं थीं, उन्हें खत्म करना। मजदूरों के लिए एक मिनिमम वेज तय करना। सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना। और हाँ, सबसे जरूरी, सस्ते कर्ज के लिए लैंड मॉर्गेज बैंक खोलना। ये वो सारे कदम थे जो किसानों और मजदूरों की जिंदगी में फौरन तुरंत बदलाव ला सकते थे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? यही कि डॉक्टर अंबेडकर के जो आर्थिक विचार थे वो सिर्फ उसी जमाने के लिए नहीं थे। वो एक ऐसी मजबूत आर्थिक विरासत छोड़कर गए हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये जो उनके आर्थिक विचार हैं, ये एक ऐसे समाज के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली, एक वैकल्पिक रास्ता दिखाते हैं जहां सबके साथ न्याय हो। तो जाहिर है, उनका काम सिर्फ संविधान बनाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक था। और सबसे जरूरी बात, उनका लक्ष्य एक ऐसी इकोनॉमी बनाने का था जो असमानता के सिर्फ लक्षणों पर मरहमपट्टी ना करे, बल्कि सीधा उसकी जड़ पर हमला करे। वो ऊपरी दिखावे वाले बदलाव नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते थे। और आखिर में अंबेडकर के ये विचार हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा जिंदा रहेगा, कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए काम करे। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस वक्त था।